हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के कीपिंग क्वाइट पोएम 3 है जो उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसका मैंने लिख दिया है, जैसा कि मैं हर चैप्टर में लिख देता हूं। इसमें देख सकते हैं कि ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है। बाकी दूसरे चैप्टरों में जैसे देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल में कितना वर्ड मीनिंग है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है। आप इसको अपने से भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप खुद से रीड कीजिएगा और आप समझ सकते हैं। वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, जिससे आपको बार बार जो है आपको मोबाइल चलाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब खोल के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं क्लास 12 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का वीडियो बनाऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिड्यूस हो गया है सिलेबस, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं ऐसा करूँगा। मैं पूरा जो सिलेबस है पूरा मैं डील करूँगा, क्योंकि कोरोना के ख़त्म होने के बाद फिर तो सारा सिलेबस होगा, इसीलिए मैं सारा सिलेबस को डील करूँगा। और जो इस बार जो एमसीक्यू आने वाला है नवंबर दिसंबर में, मैं उसको भी डील करूँगा। हर एक चैप्टर का जो मैं एमसीक्यू करवाऊँगा और उसको मैं समझाऊँगा भी। और जो जैक बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा मैं उसको भी करवाऊँगा। तो आप हमको फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपकी घंटे भी बज जाए। तो चलिए कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन सर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कीपिंग क्वाइट है उसके जो पोएट हैं वो है पाब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट तो नाम से ही आप समझ जाते होंगे चैप्टर का क्या थीम है। तो मैं थोड़ा सा आप अगर जो कीपिंग क्वाइट का मैं वीडियो डाला हूँ चैप्टर का, वो अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप इसको देख लें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और अच्छा से आप जो है समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल अप अस अचीव, यानी कि हम लोग 12 गिन के क्या अचीव कर सकते हैं। मतलब 12 गिनने के बाद और शांत रहने के बाद हमें क्या अचीव करने की मदद मिलेगी, क्या हमें अचीव करने की साहस मिलेगी। आंसर है इसका बाय डूइंग सो, मतलब ये करने से 12 गिनने से वी विल टू क्वाइट इंट्रोस्पेक्टम, यानी इंट्रोस्पेक्टम मतलब आत्मनिरीक्षण, जिसे मैंने वर्ड मीनिंग में लिख दिया है। पहला वर्ड मीनिंग यही है, तो अब आप इसको लिख लीजिएगा। मतलब सो वी विल डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्टम ऑफ आवर्स, यानी हम लोग को खुद की अपने आप को समझने की ताकत मिलेगी। हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं शांत रहने से। इट विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटी इन ए बेटर वे, जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको और भी बेटर वे, और भी अच्छा तरह से करेंगे और अलग अलग नए तरीके से करेंगे। इट वुड ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ईच अदर, हम लोग को आस पड़ोस भाई बंधुओं को समझने की भी मदद मिलती है। उन लोगों की जो फीलिंग है उनको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आप सोचते हैं कि जो पोएट हैं वो हम लोग को इनएक्टिविटी और डेथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आंसर है नो, आई डोंट थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। He said that what he wants should not be confused with total inactivity, यानी कि पोएट जो हैं वो इनएक्टिविटी से हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हम लोग को काम करते रहना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा देर रुक जाना चाहिए। ही रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ डेट, इससे जो है हम लोग को यानी मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो एक दिन सबको आएगा। हमें जीवन जीना चाहिए। ही वेरी वेल नो दैट लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, मतलब जो जीवन है वो जीने के लिए है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफेयर टू इन द पोएम, मतलब इस कविता में सैडनेस का क्या मतलब रिफेयर किए हैं पोएट। द सैडनेस दैट द पोएट रिफेयर टू द पोएम इज दैट ह्यूमन बीइंग बिकम सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग देयर लाइफ मूविंग, मतलब जो कवि जो बोल रहे हैं कि हम लोग को ह्यूमन बीइंग को सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। दे हैव नो अंडरस्टैंड एंड थ्रेटन देमसेल्फ विथ डेट,
वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और अपने आप को थ्रेटन का मतलब धमकाना होता है, वो अपने आप को धमकाते हैं, मतलब डेथ से डराते हैं, बार-बार सुसाइड करने का जैसा होता है, मतलब वो यही मतलब सुसाइड करने के बारे में ही बोल रहे हैं कवि कि सुसाइड कर लेते हैं कुछ भी होने पर, सिंगल माइंडेड जो ह्यूमन होते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान, मतलब विनती करना, और अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और स्टिलनेस का मतलब होता है शांति। तो कवि मतलब क्या नेचर से हम लोग को सिखाना चाहते हैं। द पोएट invoked the symbol of the earth. He said that in winter the earth seemed dead and still, but in spring it proves alive. कवि बोलते हैं कि जो अर्थ होता है, जो पृथ्वी होता है, वो विंटर में डेड की तरह प्रतीत होता है, और लेकिन जब स्प्रिंग आता है तब वो प्रूव कर देता है लाइव। मतलब जो विंटर में होता है, जो उसके जो पेड़ होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, लेकिन स्प्रिंग मौसम में वो हरा भरा हो जाता है। तो वो मतलब अपने आप को प्रूव कर देता है कि वो जो है वो एलाइव है, मतलब वो जीवित है। दस द पोएट प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। मतलब पोएट मतलब बोलते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर देता है कि वो अजीवित नहीं, वो जीवित है। तो चलिए वीडियो ख़त्म हो गया है, वर्ड मीनिंग भी लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।